हमने कल डिस्कस किया था कि जब हम हमारा संबंध स्थापित करेंगे, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे कृष्ण के साथ, तो झगड़ा नहीं होगा, फाइट नहीं होगा, हमेशा सब लोग कोऑपरेट करके रहेंगे। देखो, अगर कृष्ण है तो फाइट होगा नहीं। मान लो फाइट हो गया तो क्या करें? वापस लाओ, कृष्ण को लेके आओ, है ना? कृष्ण को फिर से सेंटर में लेके आओ, तो जो थोड़ा बहुत फाइट हुआ था वो भी सॉल्व हो जाएगा। चैंटिंग करो, रीडिंग हियरिंग करो, है ना? भागवतम सुनो, पढ़ो, कहो। जब ऐसा करेंगे तो अगर झगड़ा हुआ भी है तो वो निपट जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कृष्ण इज ट्रबल शूटर, है ना? कृष्ण ही सोल्यूशन है। तो कल हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज भीम को जाके बोलते हैं, अरे अर्जुन आए नहीं, इतना दिन हो गया, क्या हो गया? फिर तभी अर्जुन आते हैं। अर्जुन जब आते हैं तो उनका मुंह पूरा सूख गया है, पूरा उतरा हुआ चेहरा है। तो युधिष्ठिर महाराज देखते हैं, अरे क्या हो गया आपको? तो अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स बोलते हैं, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, क्या हुआ बताओ। तो अर्जुन तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, पूरा चुपचाप है। तो फाइनली फिर युधिष्ठिर महाराज को समझ में आ जाता है और वो बोलते हैं, मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया है, तुम्हारा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, इंटीमेट फ्रेंड है कृष्णा, वो शायद छोड़ के चले गए हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। पक्का, कंफर्म। इसीलिए तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है ना? तो फिर 15th चैप्टर में हम कल थे, 15th चैप्टर में डिस्कशन हो रहा था कि अर्जुन जब सुनते हैं ना ये कि हाँ कृष्ण तो चले गए, बहुत बुरा लगता है उनको, तो पता ही है कृष्ण चले गए हैं, बहुत बुरा लगता है उनका, उनको तो इतना इतना उनको बुरा लग रहा है, बहुत सैड हैं, मोरोस हैं। और उस फीलिंग और इमोशन के साथ अर्जुन 15th चैप्टर में 15वां अध्याय में बोलना चालू करते हैं, 5वें श्लोक में हमने कल डिस्कस किया था। अर्जुन बोलते हैं, भैया वो जो कृष्ण थे ना, जिन्होंने मुझे सारा शक्ति दिया था, उस शक्ति को देख के देवता लोग भी घबराते थे, शॉक हो जाते थे। वो कृष्ण अभी नहीं रहे, वो चले गए, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले गए। तो कल हमने डिस्कस किया था, देखो हमारे अंदर जो भी अच्छा गुण है वो कहां से आता है? कृष्ण से आता है, हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है, हमने कल डिस्कस किया था। अगर हमें ये लगता है कि हमारे अंदर जो अच्छा गुण है वो हमारा क्वालिफिकेशन है, तो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं, मूर्ख नंबर 1, है ना? यहाँ पे अर्जुन हमको बता रहे हैं, देखो अर्जुन इतने स्किल्ड हैं, अर्जुन बोल रहे हैं मेरे पास जितना भी पावर था वो कृष्ण से आया था, लेकिन वो जो कृष्ण जो मुझे इतना सारा पावर दिए थे वो अभी नहीं है, वो चले गए स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उसके बाद में अलग अलग श्लोक में अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, बोलते जब मैं गया था द्रौपदी के स्वयंवर में, तो अकेला मैं था जो जीता। कैसे? मेरे वजह से नहीं, कृष्ण के वजह से, है ना? तो मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, बड़े कंपनी में जॉब लग गया, है ना? मेरे घर पे सब बढ़िया हो रहा है, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। किसके वजह से? हमारे वजह से, मेरे इंटेलिजेंस के वजह से, मेरे दिमाग के वजह से ना बब्बा ना, है ना? मूर्ख नंबर 1 ऐसा चीज बोलेगा कि मेरे वजह से ये सब हो रहा है ना। अर्जुन यहाँ क्लियरली बता रहे हैं, नहीं, ये सब हुआ कृष्ण की कृपा से, कृष्ण के मर्सी से। मैं अगर जीत पाया द्रौपदी को तो कृष्ण की कृपा से। फिर अर्जुन बोलते हैं, अरे वो तो छोड़ो, जरासंध, जरासंध को भीम ने हराया। कैसे हराया? इतना आसान नहीं था। हम शायद आप लोगों ने भी ये स्टोरी सुना होगा, भीम इतना आसानी से नहीं हरा पाए। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो मेन मेन कौन था? कृष्ण थे। अगर कृष्ण वो प्लानिंग नहीं करते, कृष्ण वो गाइड नहीं करते, तो भीम कभी भी जीत नहीं पाते।
उसके बाद में अलग अलग श्लोकों में बोलते जा रहे हैं क्या हुआ हमारे साथ, ये हुआ हमारे साथ, वो हुआ। 11th नंबर श्लोक भी एक बढ़िया श्लोक है, दुर्वासा मुनि के बारे में बताते हैं, है ना। तो आप लोगों ने शायद ये स्टोरी पहले भी सुना होगा, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा। मेरा फेवरेट स्टोरी है थोड़ा सा उसमें है ना जानना चाहिए। तो अर्जुन बोलते हैं, अरे आपको पता है? युधिष्ठिर महाराज को बोले, भैया जब हम जंगल में थे तो दुर्वासा मुनि आए थे, 10,000 शिष्यों के साथ आए थे। भेजा किसने था? दुर्योधन ने भेजा था। दुर्योधन बोला दुर्वासा मुनि को कि जाओ, मेरे भाई लोग वहां वेट कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा आशीर्वाद दे के आओ, खा के आओ उनके घर पे। तो दुर्वासा मुनि बोले, हाँ बढ़िया है, जाऊंगा। दुर्योधन बोलता है, एक मिनट, शाम को जाना, दिन में नहीं जाना। दुर्वासा मुनि बोलते, ठीक है शाम को जाएंगे, उसमें क्या है, डिनर लेंगे, है ना। तो दुर्वासा मुनि गए, और जैसे ही पहुंचे युधिष्ठिर महाराज तो इतना बढ़िया खुश हो गए, बोले अरे वाह वाह वाह, हमारे घर पे साधु आए हैं। हमारे घर पे साधु आएगा तो टेंशन हो जाता है ना, अरे क्या खिलाने का अभी इसको, बाप रे बाप, गलत टाइम पे आया है, बता के तो आने का, एक व्हाट्सएप मैसेज डालना चाहिए था, ऐसे डायरेक्ट टपक गए आप घर पे, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, है ना। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश हो गए। दुर्वासा मुनि अकेले नहीं आए थे, 10,000 लोगों के साथ आए थे, 10,000 शिष्यों के साथ आए। सोचो सडनली आपके घर के सामने 10,000 लोग आ जाए, आपका क्या हालत होगा, नहीं? आप बोलोगे अरे बाप रे, ऐसा कहर मेरे ऊपर क्यों बरस रहा है ना, इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं मेरे घर पे। लेकिन जब दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्यों को देखा, युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश हो गए, अरे वाह। तुरंत युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, अरे आप लोगों को खाना खिलाऊंगा मैं। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं खाना खाने ही आया था, प्रसाद दूंगा मैं आप लोगों को। तो दुर्वासा मुनि बोले, मैं जाता हूँ, नहा के आता हूँ, फिर प्रसाद पाएंगे, हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को लेकिन द्रौपदी बोलती है, आपने बुला तो दिया, प्रसाद कहाँ से आएगा? तो युधिष्ठिर महाराज, अरे हमारे पास अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र था जिससे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को आप खाना खिला सकते हैं, जो चाह वो। द्रौपदी बोलते, अरे वो तो ठीक है बाबा, लेकिन कब तक, जब तक मैं ना खाऊं, और मैं तो खा चुकी हूं, खा के बर्तन बिर्तन धो के वाइंड अप हो चुका है, आप अभी बुला रहे हैं, रात का टाइम है, डिनर है। बाप रे, जैसे ही द्रौपदी ने ये बोला, सब टेंशन, अरे अभी क्या करने का। दुर्वासा मुनि अपने 10,000 अभी नहा के ही आने वाले हैं 15-20 मिनट में, अब कहाँ से प्रसाद लाएं, और दुर्वासा मुनि पूरा, है ना, हमेशा गुस्से में रहते हैं, वो तुरंत श्राप देते हैं। सब लोग टेंशन में, पांचों पांडव, फिर द्रौपदी, सब लोग बहुत बहुत चिंता में थे। तभी तुरंत उन लोगों को वो लोग ने वो पैनिक बटन दबाया, है ना, हेल्प हेल्प बटन। क्या था वो? कृष्णा गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति, गोविंद दामोदर माधवेति, है ना। द्रौपदी, है ना, सब लोग मिलके कृष्ण को बुलाए, और आउटपुट देखो, आउटपुट क्या है, कृष्ण तुरंत आ गए, पता है क्या? कृष्ण तुरंत आ गए। अब कृष्ण तुरंत आ गए ना, मान लो बच्चा प्रॉब्लम में है, माँ को बुलाया, माँ तुरंत आ सकती है? नहीं। वाइफ प्रॉब्लम में हस्बैंड को बुला रही है, अरे आओ पतिदेव बचाओ मुझे, पति आ सकता है क्या? अरे पत्नी घर पे है, और पति अगर ऑफिस में भी है ना, तो भी नहीं आ सकता। थोड़ा तो टाइम लगेगा ना बाबा, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पे ऑफिस रहेगा, बाइक निकालेगा, गाड़ी निकालेगा, पहुंचेगा, आधा घंटा तो लगेगा। लेकिन कृष्ण देखो, तुरंत अगले ही सेकंड में कृष्ण प्रेजेंट, यस आई एम देयर, है ना। इसीलिए अगर हमें हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है ना, सिर्फ एक ही आदमी है इस दुनिया में, और कोई नहीं। अगर किसी माँ को एक अच्छा बेटा चाहिए, वो कौन है? कृष्णा, है ना। किसी पत्नी को एक अच्छा पति चाहिए, वो कौन है? कृष्णा, और कोई नहीं है, बाकी सब ठरकी लोग हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए, कुछ नहीं। नो बडी इन दिस वर्ल्ड कैन डू एनीथिंग फॉर अस, है ना।
लेकिन कृष्णा देखो एवरी मोमेंट ही विल बी देयर फॉर, एवरी मोमेंट। आप जब भी बुलाएंगे कृष्ण आएंगे। कृष्ण तुरंत आ गए, पता है। मैं जब ये स्टोरी सुना ना, मैं बोला अरे कृष्ण थोड़ा टाइम तो लेते। वो बोलते हैं अरे मैं खाना खा के आता हूँ, है ना। देखो अभी कृष्ण है द्वारका में है, और ये लोग पता नहीं जंगल में किधर है। अभी कृष्ण अगर आएंगे, रथ निकाल लेंगे, बैठेंगे, आएंगे, तो भी टाइम लगेगा ना बाबा। सोचो इस दुनिया में और कोई भी रिलेशन ऐसा है क्या जो इतना फटाफट रेसिप्रोकेट करेगा? नहीं, ओनली कृष्णा, ओनली कृष्ण। उसके बाद क्या हुआ, कृष्ण आए, और आने के बाद बोलते अरे मुझे भूख लगी है, खाना दो। द्रौपदी बोलते अरे ऑलरेडी दुर्वासा मुनि सर पे बैठे हैं, आप खाना मांग रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। द्रौपदी बोलती है हमारे पास कुछ नहीं है बाबा। कृष्ण बोलते अरे कुछ तो होगा, जाके चेक करो ना किचन में। तो एक एक चावल का एक दाना था। जब एक चावल का दाना दिखा, तो लाई द्रौपदी, है ना, वो चावल का दाना लेके आई, और कृष्ण को दी, और कृष्ण खाए उसको। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो कृष्ण उसको खा के संतुष्ट हो गए। मैं ये सुना, मैं शौक में चला गया, बोला अरे एक चावल का दाना खा के कैसे कोई संतुष्ट हो सकता है ना। तो मैं जस्ट इमेजिन किया, देखो अगर मान लो कोई प्रभु जी माता जी हैं, कोई डिवोटी है, मुझे, मैं तो साधु आदमी हूँ बाबा, है ना। मुझे भी अगर कोई इनवाइट करता है ना घर पे कि प्रभु जी आज आप हमारे घर पे खाना खाने के लिए आइए, हम्म, अगर मान लो मैं पहुंच गया, अगर मेरे को एक चावल का दाना देगा तो मैं खा के संतुष्ट हो जाऊंगा क्या, है ना। तो वो प्रभु जी माता जी बोले बोले प्रभु जी हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु जी, आप एक चावल का दाना खाइए ना, खुश रहिए। अरे कितना भी प्रेम करो बाबा, चावल का दाना से थोड़ी कोई संतुष्ट होता है ना। ये होता है मटेरियल रिलेशनशिप, है ना। देखो हमारे जैसा आदमी किसी के घर पे जाएगा तो भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा बाबा बढ़िया। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ, अगर साधा, मैं अगर किसी के घर पे गया, मैं इतना नालायक हूँ कि अगर मैं किसी के घर पे गया और सादा सिंपल खाना भी मिला ना, तो भी मुझे लगेगा अरे क्या, पनीर तो होना चाहिए था बाबा, बिरयानी तो होना चाहिए था, थोड़ा स्पेशल, है ना, एक दो स्वीट तो होना ही चाहिए था। तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होते। लेकिन हमारे कृष्णा देखो, एक एक चावल का दाना था, बस कृष्णा इज सेटिस्फाइड। इतना पावरफुल रेसिप्रोकेटर ऑफ लव कोई मिलेगा क्या? हम्म? बुलाओ तुरंत हाजिर, जो खिलाओगे चलेगा, है ना। ऐसा अगर पर्सनालिटी अगर हमको पता चलता है तो वी, डोंट यू फील वी शुड लव हिम, है ना। हाँ, वी शुड नो अबाउट हिम। अरे यार कौन है ये आदमी, कौन है, इसको एक चावल का दाना खिलाने से ये खुश हो जाता है। तो इसलिए जब वो एक चावल का दाना मिला ना, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, कृष्णा वाज फुल्ली सेटिस्फाइड। व्हेन कृष्णा वाज सेटिस्फाइड, कृष्णा जब सेटिस्फाइड हो गए, दुर्वासा मुनि और 10,000 शिष्य, सब लोग का पेट भर गया, है ना। तो ये जो पास टाइम है, ये हमारे अर्जुन याद कर रहे हैं। सोचो, है ना, कितना मतलब कैसा लगता होगा, नहीं ना, कि देखो अर्जुन बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, आपको याद है दुर्वासा मुनि आए थे, देखो कृष्ण आके हमको बचाए थे। और कृष्ण एक दाना खाए और सब लोग सेटिस्फाई हो गए, है ना। फिर आगे आगे और भी बहुत सारे, है ना, पास्ट टाइम्स याद करते हैं हमारे अर्जुन, है ना। फिर ये सारे श्लोक तो मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग फ्री टाइम मिले तो पढ़िए। बहुत सारे पास्ट टाइम्स है इसमें, परपट भी है, प्रभुपाद जी ने बहुत सारा चीज लिखा है। हाँ, फिर आगे जाके अर्जुन बोलते हैं अरे इतना ये तो छोड़ो, कौरव लोग इतने पावरफुल थे, कंपेयर करो ना। देखो कौरव लोग 100 थे और पांडव लोग सिर्फ 5। सिंपल स्टैटिस्टिक्स, नहीं, बताओ क्या कंपैरिजन है लड़ाई का, बताओ। कुछ नहीं, लड़ ही नहीं सकते। हम्म पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना है ना, और कौरवों के साथ 11, है ना। तो अभी अक्षौणी का काउंट मत पूछना, नहीं तो पता चला क्लास के एंड में क्वेश्चन आएगा, प्रभु जी अक्षौणी का काउंट बताइए। ये किधर तो लिखा रहेगा, मेरे को भी याद नहीं है, गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन करो ना, हमारा जो पांडवों का आर्मी का स्ट्रेंथ है 7, उनका 11, यहाँ पे भी ज्यादा है उनका। और ये इधर 5 उधर 100 है ना। इतने पावरफुल है। अर्जुन बोलते हैं कैसे बच गए हम लोग। हम लोग अगर बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की कृपा से बचे हैं, नहीं तो नहीं बचते, है ना।
सामने कौन था बाबा, है ना, सामने भीष्म थे, है ना, भीष्म थे, द्रोण थे, इतने बड़े बड़े फाइटर्स थे और हम जीत गए, है ना। वो जैसा क्रिकेट मैच होता है ना, एक बढ़िया सा एक टॉप, अभी पता नहीं आजकल क्रिकेट में सबसे टॉप में कौन सा टीम है, मेरे को भी आइडिया नहीं है, मैं भी 10 साल से क्रिकेट देखा नहीं, लेकिन मान लो कोई भी, है ना, जब मैं देखा करता था उस टाइम पे शायद ऑस्ट्रेलिया था, तो अभी मान लो ऑस्ट्रेलिया के सामने जिम्बाब्वे खड़ा है, तो कैसा हालत रहेगा, नहीं अरे यार क्या है, हाँ, कुछ आता जाता नहीं है। वैसे ही हमारे देखो पांडव लोग बहुत वीक थे, लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं अरे देखो कृष्ण थे इसलिए हम जीत गए। और अर्जुन बोलते हैं 14th नंबर श्लोक आगे, 14 15 16 आप जब पढ़ेंगे, अर्जुन बोलते हैं वो जो कृष्ण थे ना, जिनके वजह से मैं जीता, महाभारत जीता, मैं इतना नालायक हूं, अर्जुन बोलते हैं कि मैंने उस कृष्ण को ड्राइवर का पोस्ट दिया, ड्राइवर का काम कराया। हाँ, सोचो ड्राइवर का काम कराया। हम्म? तो अर्जुन जब इसको याद करते हैं ना, अर्जुन को बहुत बहुत बुरा लग रहा है, तो अरे वो जो कृष्ण है मेरे से इतना प्रेम करते थे कि वो मेरे लिए ड्राइवर का काम किए। देखो ड्राइवर, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, ड्राइवर मतलब आ, घोड़ों को खाना खिलाना पड़ता है ना, है कि नहीं, घोड़ों को भी नहलाना पड़ता है कि नहीं, ये सारा काम कृष्ण करते थे। जस्ट इमेजिन करो आपके घर पे एक कार है और उस कार के लिए आपने एक ड्राइवर रखा है। वो आप लोग सोचो, वो ड्राइवर सुबह सुबह उठ के क्या करेगा, है ना, पानी मारेगा, पोछा मारेगा, पूरा गाड़ी को साफ रखेगा, है कि नहीं। वो काम हमारे कृष्णा करते थे, है ना, सुबह उठते थे, फिर घोड़ों को खाना खिलाते थे, है ना, घोड़ों को खाना खिलाएंगे, घोड़ों को नहलाएंगे, सजाएंगे, फिर रथ को भी थोड़ा पोछा लगाएंगे, अरे मेरा भक्त बैठने वाला है ना, सोचो, है ना। कृष्ण सी, इफ यू लव गॉड, इफ यू लव कृष्णा, यू विल नेवर बी इन लॉस, है ना। कुछ नहीं, देखो इतना खतरनाक पास्ट टाइम सुनने के बाद भी अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं जग रहा है ना, गया है हमारा, हालत तो पूरा गया गुजरा है ना। तो सोचो अर्जुन बोल रहे हैं कि उस कृष्ण को मैंने कौन सा पोस्ट दिया, ड्राइवर, अरे ड्राइवर का काम कराया मैंने। ये जब याद कर रहे हैं तो अर्जुन को बहुत बहुत बुरा लग रहा है ना। उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि उनकी कृपा थी, वो मेरे दोस्त जैसा मेरे साथ हमेशा बिहेव करते थे, है ना, ये सब बोल रहे थे। फिर फाइनली अर्जुन कृष्ण को एक इंटरेस्टिंग चीज बोलते हैं, सॉरी, अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि देखो ये सारा जो पावर दिया था ना, कृष्ण ने दिया था, है ना, ये सारा पावर कृष्ण ने दिया था, लेकिन वो पावर अभी नहीं रहा, है ना। क्यों, क्योंकि कृष्ण चले गए ना। तो कैसे ये हुआ, क्या एक्चुअली हुआ क्या था, अर्जुन जब चले गए थे ना द्वारका, तो 7 महीने तक वापस नहीं आए। हुआ क्या कि वहां पे जो यदु डायनेस्टी थे उनको श्राप मिला ब्राह्मणों से, और वो पूरा नष्ट हो गया। तो अर्जुन बोलते हैं कि ये भगवान की इच्छा से हुआ है, क्योंकि यदु डायनेस्टी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसको कोई कौन हाथ लगाएगा, मानो भगवान का डायनेस्टी हो। लेकिन श्राप मिला, भगवान की इच्छा से वो पूरा नष्ट हो गया। फिर कृष्ण ने बोला अर्जुन, ये मेरे पास 16,108 रानियां हैं। तो अर्जुन बोलता है अच्छा हाँ हाँ, तो कृष्ण बोलते हैं देखो मैं भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा रहा हूँ, मेरी जो ये रानियां है ना, इनको भी आप लेके जाओ ना, हस्तिनापुर में लेके जाके रखो और इनको प्रोटेक्शन दो, आप इनका टेक केयर करो। तो अर्जुन बोलते हैं ठीक है मैं करूंगा। हम्म। तो अर्जुन सारे रानियों को, अभी सोचो 16,108 रानियों को कितना रथ में भरा रहेगा, नहीं, तो सब इतना सारा रथ लेके अर्जुन चल रहे हैं हस्तिनापुर की तरफ, प्रोटेक्शन देते हुए कि चलो मैं तुम्हें हस्तिनापुर लेके जाऊंगा। तो जब लेके गए तो हुआ क्या, रास्ते में कुछ आदिवासी लोग मिल गए रास्ते में, है ना, 5-10 आदिवासी लोग, या है ना 100-150 आदिवासी लोग रास्ते में आ गए। तो वो आदिवासी लोग जब आए रास्ते में, तो वो लोग के हाथ में कुछ बाण अस्त्र कुछ नहीं था, एक एक लाठी था बस, ज्यादा कुछ नहीं था। तो जब आए तो सब लोग ने अर्जुन को बोला साइड हो जाओ, ये 16,108 रानियां बहुत सुंदर है, ये हमको चाहिए, हम इनको किडनैप करेंगे। अर्जुन बोलते क्या, पागल हो क्या, डू यू नो हु आई एम,
है ना, मैं कौन हूं, मैं अर्जुन हूं, है ना। एक्चुअली अर्जुन वैसे थे, देखो अर्जुन महारथी थे। महारथी का मतलब समझते हो? अर्जुन जब खड़े रहेंगे ना अकेले, 1000 रथ, अर्जुन अकेले 1000 रथ के साथ लड़ सकते हैं, है ना। ही इज अर्जुन, अकेले। और वो अर्जुन जब बोल रहे हैं ये 100-150 ये लाठी पकड़ के आए, ये लोग क्या किडनैप करेंगे? बोले अरे मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, आप लोग निकलो यहाँ से। बोला ना, अगर हिम्मत है तो लड़ो हमसे। तो अर्जुन बोलते अच्छा, ललकार रहे हो आप लोग, ठीक है लड़ेंगे। पता है क्या हुआ? शॉकिंग। अर्जुन हार गए। अर्जुन हार गए और वो जितने आदिवासी थे ना, वो सब आए और 16,108 रानियों को किडनैप करके भाग गए। और अर्जुन सिर्फ देख रहे हैं, ये भगवान क्या हुआ मेरे साथ, है ना, ये तो हादसा हो गया। है ना। तो अर्जुन बोलते हैं अरे रथ तो वही है, घोड़ा तो वही है, मेरे हाथ में जो गांडीव धनुष है वो भी वही है। अरे मैं ही अर्जुन हूं, सब है, क्या हुआ, है ना, मैं हार कैसे गया? तो अर्जुन अर्जुन को फिर याद आया, पता चला, सब है, लेकिन मेरा वो प्यारा सा ड्राइवर नहीं है मेरे पास, है ना। अगर वो ड्राइवर मेरे पास होता तो ये सब काम आता, लेकिन ड्राइवर गायब हो गया ना, तो कुछ काम नहीं देगा। तो डिवोटीज देखो, ये ध्यान देने वाली पॉइंट है, हमारे पास कुछ भी हो, है ना, गाड़ी हो, बंगला हो, रिलेटिव्स हो, प्रॉपर्टी हो, स्किल्स हो, इंटेलिजेंस हो, बुद्धि हो, सब हो, ड्राइवर नहीं हो, ड्राइवर मतलब कृष्णा, है ना। अगर भगवान हमारे साथ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो भगवान वही हमें असली शक्ति देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली मैं डिवोटीज को बोलता हूँ कि देखो हमारे पास जो भी कुछ है ना, वो सब जीरो के जैसा है, जीरो, जीरो 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 जीरो। एक जीरो डालोगे उसका वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो के बाद फिर से जीरो डालोगे, उसका वैल्यू क्या है? अरे बाबा जीरो, दो जीरो नहीं। फिर बोले नहीं नहीं प्रभु जी, तीसरा जीरो डाल दूंगा तो पक्का वैल्यू आ जाएगा। ना ना ना, वो तीनों जीरो मिला के जीरो ही होगा। आप बोले प्रभु जी 10 जीरो डालूंगा तो कुछ तो वैल्यू आएगा। कुछ नहीं आने वाला, 10 जीरो डालने से जीरो ही होने वाला है। लेकिन उस जीरो के सामने जब हम 1 डाल देते हैं ना, तो उसका वैल्यू 10 टाइम्स हो जाता है ना। तो जब 1 है, 1 के बाद जीरो डालते हैं तो 10 हो जाता है, 10 के बाद जीरो डालते हैं तो 100 हो जाते हैं। तो हमारे पास जो भी है वो 1 कृष्णा के जैसे है, और जीरो है हमारे पास जो भी है। हम जीरो, देखो अगर हमारे पास 1 है और हम जीरो बढ़ाते चले तो वैल्यू बढ़ेगा। 1 नहीं है, खाली जीरो बढ़ा रहे हैं, है फर्जी, फालतू है वो, है ना। तो ये 21 नंबर श्लोक में हमारे अर्जुन बोलते हैं, 21 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि वही सेम सेम गांडीव है मेरे पास, है ना। तद वै धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते, सोहम रथी नृपतयो यत आनमन्ति, सर्वं क्षणेन तदभूत् असद ईशरिक्तम, भस्मम हुतम कुहक राद्धम इवोक्तम उष्याम। बोलते हैं कि अरे सब है मेरे पास, लेकिन मेरा ड्राइवर नहीं है रे। है ना, मेरा वो कृष्णा नहीं है मेरे साथ। तो देखो कृष्णा ने ये प्लान किया, क्यों प्लान किया? क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन थोड़ा हम्बल बने, थोड़ा नम्र बने, है ना। कृष्ण को बहुत टेंशन रहता है कि उनके भक्त लोग कहीं घमंडी ना हो जाए, है ना। कृष्ण को बहुत चिंता रहता है, तो उनको चिंता था अर्जुन कहीं घमंडी ना हो जाए। तो इसलिए वो जो आदिवासी लोग थे ना, वो और कोई नहीं थे, वो कृष्ण ही थे। कृष्ण ही आदिवासी बन के आए, नहीं तो कृष्ण के रानियों को कौन चुराएगा बताओ? कोई नहीं चुरा सकता। कृष्ण खुद आदिवासी बन के आए और अपने ही रानियों को चुरा के लेके चले गए। तो अर्जुन को वो दिखाना चाहते थे कि यू शुड बी हम्बल, है ना। तो इसलिए जिसके ऊपर भगवान का कृपा होता है ना, वो हमेशा हम्बल रहता है, नम्र रहता है ना, उसके अंदर घमंड नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप लोग नोटिस करेंगे हमारे लाइफ में भी ऐसा कुछ हो जाएगा ना कि हम नम्र हो जाते हैं, है ना। हम बहुत एक्सपर्ट होंगे, किसी किसी फील्ड में हम बहुत एक्सपर्ट होंगे,
हम बोलेंगे अरे मेरे जैसा इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता, लेकिन भगवान बराबर जानते हैं, है ना, कहाँ चिमटी लेना है। तो भगवान हमारा शुद्धिकरण पक्का करते हैं। तो इसलिए भगवान का अगर हमारे ऊपर कृपा है, प्राइड कम्स बिफोर फॉल, है ना। तो अगर हम हमारे अंदर घमंड आ जाएगा, प्राइड आ जाएगा, तो हम भक्ति मार्ग में टिक नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान हमेशा कोशिश करते हैं कि हमें नम्र बना के रखें, इसलिए ये पास टाइम किया भगवान ने। अच्छा, हमारे पास तो काफी कम टाइम बचा है। मैं सोच रहा था अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ले सकते हैं। सॉरी, आज मैं बोलते बोलते चला गया, तो एक आध क्वेश्चन लेंगे, फिर वी लैंड आवर सेशन। अगर क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं तो एक दो और पॉइंट बोल के फिर मैं एंड करूंगा। अच्छा, क्वेश्चन आज ज्यादा नहीं है, एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा। यस, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे होता है कि हम लोगों का मूड होता है कि मतलब हम लोग हम्बल है कि हम लोगों को मतलब हमने खुद में ही बहुत बुरी याद दिखती है कि हमें हाँ ये हम कमी है वो कमी है। पर कुछ डिवोटीज होते हैं प्रभु जी, वो कहते हैं कि हमें कुछ कमियां नहीं है, हमारे मतलब चांद पे दाग हो सकते हैं पर हमें नहीं। ये क्या उनका फॉल्स ईगो है प्रभु जी? नहीं, देखो, आपने जो पहला पॉइंट बोला ना कि देखो हमें हम्बल होना है ना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखो, हम जैसे अभी मुझे हम्बल होना है कि मेरे पास जो भी शक्ति है भगवान का दिया हुआ है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है उस शक्ति को यूज करके सेवा करना है। इसका मतलब ये नहीं क्या हम तो नालायक हैं, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या खाली सो जाओ जाके, ऐसा नहीं करने का। तो हमें हम्बल मतलब हमें ये समझना है कि जो है हमारे पास वो भगवान का दिया हुआ है, और जो है उसको भगवान के सेवा में लगाएंगे, है ना। तो जो दूसरा केस आपने बोला कि जो खुद के बारे में ढींग हाँकते हैं, तो उसके लिए भी सेम पॉइंट एप्लीकेबल है कि उनको समझना चाहिए कि जो भी है वो भगवान का दिया हुआ है और उसको भगवान के सेवा में लगाना है। ठीक है। हरे ओके कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो मैं बता रहा था कि अ, मैं बता रहा था कि हमारे अर्जुन वो नम्र हो गए। अर्जुन नम्र हो गए। ये लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा, फिर विल एंड। तो अर्जुन हम्बल हो गए। उसके बाद में अर्जुन हम्बल होके आए वापस, युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचे। युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंच के बोल रहे हैं कि अरे वो कृष्ण चले गए, और मेरे मेरे पास जितना पावर था वो भी चला गया। और जब ये बोलते हैं तो युधिष्ठिर महाराज को कंफर्म हो जाता है कि अरे बाप रे। देखो, पहले भी युधिष्ठिर महाराज को पता था, लेकिन अभी युधिष्ठिर महाराज कंफर्म हो गए कि कृष्णा चले गए। जैसे ही उन्होंने सुना अर्जुन बोले कि कृष्णा चले गए, वो पूरा शांत हो गए। बोले अरे बाप रे, ये तो बड़ा फैक्ट हो गया कि कृष्णा चले गए। अब उसके बाद, ये सुनने के बाद, फिर युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, पांडवों ने क्या किया, कुंती महारानी ने क्या किया, द्रौपदी ने क्या किया, ये हम कल सुनेंगे 8:15 बजे, है ना। प्लीज ट्यून इन। कल हम 8:15 को मिलेंगे। हरे कृष्णा, है ना। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। Thank you so much for हरे the कृष्णा। session. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु हरे जी। कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, छोटा सा क्वेश्चन था यस, बताइए। जी। अगर कृष्णा फिजिकली डिसअपियर्ड हो गए उस वक्त, तो इस वक्त कृष्णा है वो किस रूप में विद्यमान है? ओहो, ये मैंने एक बार बोला था, कृष्णा भी भागवतम के रूप में। ठीक है। जी, धन्यवाद। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी।